चलिए ज्यादा समय ना विलंब कीजिए, अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहेंगे इस समय। आजाद स्मृति चषक 2026 और बिल्कुल इस समय 9 फीट का ये ट्रॉफी, दूसरा नंबर की ट्रॉफी 8 फीट की है और तीसरे नंबर की ट्रॉफी जो है वो 7 फीटों की है। जब शुरुआत हुआ था इस ट्रॉफी का तो सिर्फ 5 फीट की थी और उस 5 फीटों से अब तक 9 फीट पर पहुंचता हुआ ये ट्रॉफी। दोनों शब्द बोल नहीं पोटी प्लस मास्टर्स ना कुठला नाव नाही प्रकाश अनंत करो मला बोलला काहीतरी त्यामुळे मी थांबला। साथ ही मैं आग्रह करूंगा निवृत्ति पाटिल साहबन का कि आप भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में इस व्यासपीठ पर आकर इस अतिथि कक्ष में आकर स्थान ग्रहण करें। निवृत्ति पाटिल सर, जीतू मैदान में दिख रहे हैं, बाघ दिख रहे हैं, सोनाली के टाइगर है और उसके अलावा देखा जाए तो हासुराम भी दिख रहे हैं। इस समय सारे खिलाड़ी फिट हैं इस समय मैदान पर। गेंदबाजी का भार किसको दिया जाता है ये देखना होगा। पहला ओवर योगेश इस समय गेंदबाजी करते हुए अपने गेंदबाजी मार्क पर एक स्लिमिड ऑफ, एक स्लिमिड ऑन, शॉट कवर, पॉइंट कवर, गली थोड़ा सा दाईं तरफ एक शॉट फाइन लेग हासुराम के रूप में विकेट कीपिंग का काम करते हुए। स्ट्राइक पर भूषण, नॉन स्ट्राइक पर सुनील टकले, स्क्वायर लेग नजदीक। चले पहली गेंद श्री गणेशा करते हुए योगेश की पहली गेंद अच्छी गेंद थी। टप्पा खाते ही गेंदे थोड़ा सा दिशा बदला था, बल्ले से लगकर गेंदे गई थी शॉट फाइन लेग के क्षेत्र में हासुराम के पास। हासुराम के गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक एक रन न लेने का मौका, एक रन से खाता खुलता हुआ टीम का। इस समय बल्लेबाजी चलता हुआ अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही विनोद स्पोर्ट्स गावठान का योगेश मात्रे अपनी गेंदबाजी मार्क पर। यह गेंदे इस बार सीधा बॉल था, आगे आकर खेला सीले मिडॉन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, रन लेने से रोकेंगे। बिल्कुल ही भूषण ने मना किया, सुनील टकले दौड़ चुके थे परंतु मना किया साथी खिलाड़ी ने। घाई करने की जरूरत नहीं है, 5 ओवर के मुकाबले हैं, आराम से खेलो, इस तरह का आश्वासन देते हुए सुनील को भूषण। यह गेंद इस बार थोड़ा सा फुल टॉस गेंद था, आगे आकर खेलने की कोशिश की गई थी। एक रन यहां पे और आते हुए सॉरी अंकुश टकले इस समय बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए उनके एक बंधु हैं सुनील टकले और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो एक अच्छी बात है, परंतु इस समय ये अंकुश टकले हैं 50-40 प्लस में खेल रहे इस समय। योगेश मात्रे चले गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन से ढकेलने का कोशिश, वहां पर जीतू के द्वारा फील्ड अच्छे क्षेत्ररक्षण और जब तक थ्रो आता तब तक 2 रन लेने का मौका। 2 रन चुराते हुए अंकुश और भूषण की जोड़ी इस समय मैदान पर। अंकुश का अर्थ होता है कि किसी को आप अंकुश में लाते हो यानी अपने बस में लाते हो, और भूषण का मतलब होता है कि एक स्वर्णमयी प्रतिमा जिसे कहते हैं भूषण, आभूषण, उसी से आई हुई है शब्द। और ये भूषण बिल्कुल ही अपने बल्लेबाजी मार्क पर। योगेश की ये गेंद फुल टॉस कलाई के सहारे मोड़ा, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, बिल्कुल ही गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए, पहला चौका। फुल टॉस थी, लॉर्ड फुल टॉस था, और इस तरह की कलाई के मोड़ने की जब बात आए तो वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद अजहरुद्दीन कलाई के जादूगर माने जाते थे और बिल्कुल इस तरह की ड्राइव ज्यादातर करते थे। फ्लिक शॉट बहुत ही अच्छा खेलते थे वो लोग, और इस बार 4 रन आया था पिछले गेंदों के ऊपर। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर के बाद कुल स्कोर बने अभी तक अगर देखा जाए 8 रन बगैर किसी नुकसान के। धीमा शुरुआत, अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत। पहले पावर प्ले में आया 8 रन। गेंदबाजी का भार देखना होगा इस समय दूसरे ओवर के लिए किसको लाया जाता है। मानकेश्वर उड़न के गांव की तरफ से समय क्षेत्ररक्षण होता हुआ 1 ओवर की खेल हुई है। योगेश मात्रे ने 1 ओवर में 8 रन खर्च करते हुए कोई सफलता अर्जित नहीं किया था। 5 ओवर के मुकाबले हैं, 4 गेंदबाज को आप यूज कर सकते हैं, 5 गेंदबाज को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐसे गेंदबाज होंगे जिनको आप 2 ओवर करवा सकते हैं इस मुकाबले में। इस समय हमारे साथी बैठे हुए हैं प्रफुल्ल प्रकाश कड़ू,
मास्टर 40 प्लस के खिलाड़ी हैं सोनारी की तरफ से। इस समय गेंदबाजी में किशोर जी गेंदबाज कौन है? दिलीप, रोहित। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण करते हुए जीतू को अब थोड़ा सा दाईं तरफ खींचा जा रहा है, मिड ऑफ डीप कर रहा है। और एक खिलाड़ी इस समय अगर देखा जाए तो मिड विकेट पे है और एक लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच। पहली गेंद अंकुश के लिए, हवा में उड़ाकर खेलने की कोशिश, नो मैन्स लैंड पर गिरता हुआ गेंद दे गई 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार चौका। और मैं आग्रह करूंगा हेमंत गुरुजी से, बिल्कुल ही इलेक्ट्रिशियन है और साथ ही 40 प्लस के खिलाड़ी है। आइए सर, स्थान ग्रहण कीजिए, बाइक ठेवा आने या स्टेजवर। तो इस तरह से देखा जाए तो अंकुश के ये जो गेंदें थी, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद था, हाफ बॉली पर लेकर सीधा बल्ला से खेला था। गेंद आई थी बल्ले पे और सीधा स्ट्रेट बाउंड्री के पास जाकर दो खिलाड़ियों के बीच टप्पा खाते हुए 4 रनों के लिए गेंदें गई थी। 4 रन, इस 4 रनों के साथ स्कोर का इजाफा हुआ था और कुल स्कोर पहुंचा था 12 पर। प्रमोद प्रभाकर गुरुजी सीनियर यानी कि 40 प्लस के मास्टर खिलाड़ी, आपसे भी आग्रह करते हुए आप हमारी व्यासपीठ पर आकर इस अतिथि कक्ष में स्थान ग्रहण करें। अगली गेंद और बैट से लगी है, बिल्कुल ही स्लो गेंदों के ऊपर फंसाया गया। यहां अंकुश का पारी का अंत होता हुआ हल्के हाथों से गेंद को छोड़ा था, गति में परिवर्तन किया था गेंदबाज और यहां पे मौका मिला गेंदबाज रोहित को एक विकेट लेने का। पहला सफलता अंकुश के रूप में। सन्मान करे हमारे सन्माननीय सत्कार मूर्ती निवृत्ती पाटील साहेबांना आम्ही विनंती करतोय आपला सत्कार अजय स्मृति चषक 2026 इसके माध्यम से सन्मान्य आदरणीय श्री निवृत्ति सर का सत्कार करते हुए इस समय जितेश केशव करू बिल्कुल इस समय एक बेहतरीन टूर्नामेंटों में यहां पर तमाम आए हुए मास्टर्स खिलाड़ियों का हम सत्कार करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से और इस समय सत्कार मूर्ति के रूप में निवृत्ति जी जितेश और गौरव के द्वारा इस समय अजय स्मृति चषक 2026 में सम्मान सत्कार। धन्यवाद। तो इस समय अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए सुनील टकले, बिल्कुल मैंने नाम लिया था सुनील टकले और अंकुश टकले जी का, तो वो अंकुश टकले आउट होकर मैदान से बाहर। अब दूसरा बंधु इस समय टकले बंधु में से आते हुए सुनील, बाएं हाथ के ये खब्बू बल्लेबाज है, इनके लिए अगर देखा जाए तो क्षेत्र रक्षण थोड़ी सी रखी गई है जरूर। 3 खिलाड़ी मैदान के बाहर रहेंगे, एक मिड विकेट के क्षेत्र में, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ। तो लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा दाईं तरफ है, लॉन्ग ऑन भी थोड़ा सा दाईं तरफ है, यानी कि देखा जाए तो वाइड रिच रखी गई है दोनों को कैच पोजीशन के लिए, क्योंकि इस समय सिर्फ आप 3 खिलाड़ी को ही बाहर रख सकते, तो उसका थोड़ा सा क्षेत्र रक्षकों में तब्दीली की जाती है। किशोर इस समय आगे आते हुए दाईं तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए देखना होगा, शायद सिले मिड ऑफ और शॉर्ट कवर के रीजन में उनको स्थान दिया जा रहा है। क्षेत्र रक्षण के लिए 30 गज के अंदर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में उनको रखा जा रहा है इस समय 30 गज के आसपास। एक सिले मिड ऑफ और डीप रखी गई ऑन साइड में। चले अगली गेंद लेकर, ओ अच्छा प्रयास वहां पे लगाई गई थी, फुल टॉस गेंदे थी, बिल्कुल ही प्रयास किया गया था, अच्छे छलांग लगाए थे वहां पर किशोर कड़ू, परंतु गेंदे उनके हाथ से थोड़ी सी दूर रही और जिसके कारण कैच करना आसान नहीं हो पाया। लाजवाब प्रदर्शन, बेहतरीन ड्राइव लगाए थे परंतु गेंदे हाथ से बाहर और जिसके कारण यहां पर बाल वाल बचते हुए सुनील फिर से एक बार तैयार, 2 रन बनाए आते के साथ खाता खोला अपने लिए। अगली गेंद रोहित की फुल टॉस गेंद, खराब गेंदों का बहुत ही बेहतरीन समाचार,
हमारे सीधा मिड विकेट के ऊपर आते हुए कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रन लंबा छक्का, सुनील निकला ये 6 रन। आइवा कैच जो भी लेंगे उनके लिए यहां पर प्राइज है, यानी कि बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो आइवा कैच जो भी लेंगे मैदान के बाहर उनके लिए बिरयानी, एक पानी और एक थम्स अप, ये सारी चीज आपको प्राइज के रूप में मिलेगा। कल एक ही आदमी ने 2 बार कैच लिया था आइवा, उनको 2 प्राइज मिले थे, 2 बिरयानी मिला था, 2 पानी और 2 थम्स अप मिला था। उन्होंने भी खाए और फैमिली के लिए भी लेके गए होंगे। चलिए इस समय ये गेंद और अच्छी गेंद, जबरदस्त अपील, कोई भी असर नहीं यहां पर प्रशांत माली के ऊपर, और लेग बाई के रूप में इस समय 1 रन आता हुआ। इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 21 पर। 21 रन यहां पर बनते हुए 17 साल के ये खिलाड़ी हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस समय न्यूज अपडेट देते हुए, मोबाइल के माध्यम से अपडेट करते हुए ऋषभ पंत मैं कहूंगा उनको, क्योंकि उनका तो जो भी नाम है ऋषभ पाटिल है, परंतु ऋषभ पंत मैं उनको पंत के नाम से नवाजूंगा। कल जो खेल दिखाया उन्होंने, मेरे हृदय के अंदर एक उछाल हो गई। कल स्वप्न में आए हमें आप, और बिल्कुल ही इस समय मैदान की तरफ बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी। 17 साल के ये बल्लेबाज ने ऐसा खेल खेला, और शाम के समय जब गेंदें बाहर जाती नहीं, ज्यादातर विकेट होती नहीं, और उस समय में बड़े बड़े 6 लगाए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कलाई में उनकी बल है, ताकत है। चले गेंदबाज रोहित एक बार फिर से सामना करेंगे भूषण। भूषण के लिए इस बार ये बहुत ही शॉर्ट लेंथ गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर, कट पॉइंट के ऊपर से निकाला 6 रन, बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी। बॉय यहां पर आते हुए हमारे लिए काम कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। साक्षात की आज बर्थडे है और शाम को बहुत बड़ा पार्टी होगी, बिल्कुल हम सभी आने वाले घर पे। साक्षात आज शनिवार है, आज नहीं, आज सादा खाना। चलते ही समय मैदान की तरफ, जहां इस समय बिल्कुल अगर देखा जाए तो कुल स्कोर पहुंचा है इस छगे के साथ 27 पर। अच्छी बल्लेबाजी हुआ था अंतिम गेंदों के ऊपर, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी अंकुश टकले, जिन्होंने मैदान से बाहर आए थे, अच्छा खेल रहे थे, परंतु एक स्लो आर्म गेंद पर थोड़ा सा चकमा में आए थे, और चकमे के कारण गेंदें बल्ले से छूकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी और आउट होकर मैदान से बाहर आना हुआ था। इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर रीजन में भी खिलाड़ी तैनात हैं। चले गेंदबाज योगेश अपना दूसरा ओवर लेकर, और पहली ही गेंदों पे आया है बिग 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 सिक्सर। थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, उस गेंदों के लिहाज से गेंदों को भेजना भी जरूरी था बल्लेबाज टकले के पास, और बिल्कुल यहां पर सुनील ने अच्छा काम किया अपनी टीम के लिए। ये गेंदे एक बार खेलने की कोशिश, अक्रॉस द बॉल, थोड़ा सा लगता हुआ यहां पर बल्लेबाज के करीबन कनपट्टी के पास लगा है। कल यहां पर आदेश की गेंदों पे थोड़ा सा जख्म हुए थे एक बल्लेबाज। तो बिल्कुल ही क्रिकेट एक ऐसी खेल है जहां गेंदों को थोड़ा सा देखकर खेलना होता है, और आंखें कहीं भी रहेगी और गेंदों के ऊपर आप अगर नजर नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा दुखापाती का प्रॉब्लम हो जाती है। परंतु इस समय थोड़ा सा रुकते हुए चले अगली गेंद लेकर। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ही ओवर पिच गेंद थी, हल्की गेंदे थी, टप्पा खाते ही गेंदे चकमा देता हुआ, थोड़ा सा परेशान करता हुआ सुनील टकले को गए थे गेंदबाज पूछने के लिए अंपायर से क्या था, लेकिन वहां था नहीं कुछ। गए फिर अपने गेंदबाजी मार्ग पर, अपने ओवर की छगा लगने के बाद वापसी करते हुए सुनील के खिलाफ
फिर से एक बार ये गेंद सुनील के लिए, दूर जाके गिलेगी, 6 रन। तो पहले गेंदों पे 4 रन आया था, फिर उसके बाद चौथे गेंदों पे 6 रन आया था, और फिर छठे गेंदों पे 6 रन आया। तो यानी कि इस ओवर में अगर देखा जाए तो 2 छक्के, 1 चौके और 1 डबल्स कुछ महंगे साबित हुए जरूर योगेश। 3 ओवर की अगर देखा जाए तो चलता हुआ इस समय तीसरा ओवर। योगेश अपनी गेंदबाजी मार्क पर, ये गेंदे और फिर से बल्ले से लकर आई थी थॉर्डमैन के क्षेत्र में, वहां पर कोई रन नहीं, अभी भी सुरक्षित। 5 गेंदे इस ओवर में हुई है, और पहले गेंदों पे छक्का लगा, चौथे गेंदों पे छक्का लगा, क्या अंतिम गेंदों पे छक्का लगेगा? क्योंकि जैसे जैसे यहां पे आई है, पहले गेंदे 6 रन, उसके बाद 2 गेंदे डॉट आई थी, फिर छक्का लगा था, फिर एक डॉट गेंदे आई है, और क्या ये गेंदों पे होगी, ये देखना होगा। अच्छी गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर, हल्के हाथों छोड़ा गया गेंद था, जिसका पूरा सा पूरा फायदा मिलता हुआ गेंदबाजों को। सिर्फ रोक कर रखा, 1 रन यहां पर आते हुए। पानी की आवश्यकता मैदान में, पानी लेके जाया जाए। इस समय चले राम लक्ष्मण की जोड़ी, प्रमोद करू और प्रफुल्ल करू। सूरज आज हमारे साथ रहेंगे, पहला इनिंग्स चलता हुआ इस यहां पे डीजे का काम करते हुए नीतीश, जीडे नीतीश। चलते हैं इस समय थोड़ा सा सम्मानीय व्यक्ति का आगमन, श्री धर्मेंद्र केशव कड़ू। श्री धर्मेंद्र केशव कड़ू, सम्मानीय आपसे आग्रह कि आप हमारे व्यासपीठ पर आकर, अतिथि कक्ष में आकर स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय श्री धर्मेंद्र केशव कड़ू, माजी ग्राम सुधार मंडल के तरफ से देखा जाए तो सेक्रेटरी थे। बिल्कुल ही उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे अतिथि कक्ष में आए, अतिथि कक्ष में आकर स्थान ग्रहण करें। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, आकाश, बिल्कुल ही आकाश का जिक्र किए थे कप्तान ने, और इस समय आकाश के ऊपर भार दी गई है गेंदबाजी का। लंबे कद के गेंदबाज हैं, बिल्कुल ही लग रहे हैं कि गेंदबाज जैसे अपनी गेंदबाजी मार्क पर आते हुए। इस समय मास्टर क्रिकेट खेलते हुए आकाश सामना करेंगे सुनील टकले, नॉन स्ट्राइक पर भूषण मात्रे। सम्माननीय आदरणीय श्री धर्मेंद्र केशव कड़ू सम्माननीय आते हुए इस समय हमारे अतिथि कक्ष में उनका स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से, अजय स्मृति चषक 2026 के माध्यम से। थोड़ा सा क्षेत्र रक्षण में तब्दीली किया जा रहा है। अब आकाश अपनी गेंदबाजी मार्क पर सुनील के लिए। सुनील अपने क्षेत्र रक्षण का मुआयना करते हुए डीप स्क्वायर को देखा है या नहीं है, बिल्कुल ही है यहां पर तैनात, और मिड विकेट भी है, मिड ऑन भी है। इस बार ये गेंदे खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा, लेकिन स्टंप्स के बाहर था, विकेट टर्ने की कोशिश किया गया था। अपने आप को संभालते हुए, रोकते हुए सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, एबी डिविलियर्स कभी कभी इस तरह से लड़खड़ाते हैं जब शॉट लगाते हैं। खासकर देखा जाए तो ऋषभ पंत भी जब इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो कुदकते हैं, और बेहतरीन अंदाज होती है। चले आकाश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ये गेंदे स्टंप्स के आसपास से उगती हुई जा रही थी, ऑन ड्राइव करने की कोशिश, गेंदे करीबन छाती के आसपास आकर टकराई बल्ले से, गेंदे दूर गई नहीं, नजदीकी रहा, वहां से गेंद को क्षेत्र रक्षण करते हुए गेंदबाज को वापस करता हुआ। और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो जीत के लिए यहां पे ज्यादा रन बनाने होंगे। अभी तक स्कोर कुल बना है 42।
बहुत देर के बाद मौका मिला है भूषण को बल्लेबाजी करने का, क्योंकि जब से सुनील आए थे तब तक अकेले ही बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आकाश के खिलाफ इस ओवर में, चौथे ओवर में स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन, सारे खिलाड़ी दूर दूर तक। इसी बीच ये गेंद, और इस बार नीचे रहती हुई गेंद, आगे खेलने की कोशिश था, खड़े खड़े गेंदे बल्ले पे आई नहीं, अपने दोनों पैरों के बीच रुका, वहीं पे थम गई गेंदें। स्कोर भी थमा हुआ, और बिल्कुल ही इस समय स्कोर अभी भी रुका हुआ, थमा हुआ 42 पर। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर। इस समय मुकाबला चलता हुआ विनोद स्पोर्ट्स गांवठान और मानकेश्वर उड़न के गांव के बीच। के गांव के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रण किया विनोद स्पोर्ट्स को। इस बार ओवरफुल टॉस सीधा बल्ला से खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर क्षेत्ररक्षक तैनात। एक रन लिया, थोड़ा सा मिसफील्ड हुई, और जिसके कारण 2 रन आते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 44 पर। भूषण इस 2 रनों के साथ अपने निजी स्कोर पर पहुंचता हुआ 15 पर। एक बार फिर से तैयार होते हुए आकाश के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए डीप स्क्वायर लेग को और थोड़ा सा दाईं तरफ खींची जा रही है। किस तरह की गेंदबाजी होगी देखना होगा। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, कि वाइड गेंदों से छेड़खानी क्यों कर रहे हो, जाने दो एक रन तो, कि वाइड गेंदों से छेड़खानी क्यों कर रहे हो, जाने दो एक रन तो आ रही है। और सुनील चाहते कि वाइड गेंदों को अगर भेज दिया जाए तो 4 रन हो जाएंगे, परंतु आपके पास एक गेंद बढ़ेगी। और बिल्कुल इस समय आकाश अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए वाइड डाला गया इस ओवर में। 2 पहली गेंद भी वाइड थी और पिछला गेंद भी वाइड था। चले अगली गेंद लेकर आकाश। इस बार यह गेंद ब्लॉक होल से डाला गया। यॉर्कर लाइन की ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश सफल भी उस गेंदों के ऊपर। 1 रनों से ही संतुष्ट रहना होगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 47 पर। इस ओवर में अभी भी एक गेंद की खेल शेष है और भूषण स्ट्राइक पर रहेंगे अंतिम गेंदों पर। चौथे ओवर की अंतिम गेंद होगी, इसके बाद 6 गेंदों का और खेल शेष रहेगा। अजय स्मृति चषक 2026। ये गेंद फिर से स्टंप्स के ऊपर था, आगे आकर खेला, स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर जा रही है गेंद। 2 खिलाड़ियों के बीच निकलता हुआ 4 रन, चौका अंतिम गेंदों के ऊपर। के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर पहुंचा 51, यानी कि 50 रन टीम का पूरा होता हुआ, हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ टीम का। अगर देखा जाए तो इस समय विनोद स्पोर्ट्स गांवठान की टीम का कुल स्कोर 51। 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक खिलाड़ी के नुकसान पर अच्छा स्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि गेंदबाजों को ज्यादा सफलता मिली नहीं है, सिर्फ 1 विकेट मिला था और बिल्कुल ही स्लो गेंदों के ऊपर रोहित को विकेट मिला था दूसरे ओवर में अंकुश टकले के रूप में। इस समय गेंदबाजी में नए गेंदबाज आते हुए, दादा नाव का है नीरज गोलंदाज नाव, नीलेश इस समय तैनात होते हुए नीलेश गेंदबाजी करने आए थे, थोड़ा सा रुके और जाते हुए इस समय अपने गेंदबाजी मार्ग पर। इस समय थोड़ा सा देखा जाए तो बिल्कुल ही अपने गेंदबाजी मार्ग पर नीलेश। अंतिम ओवर, 5वां ओवर है इनिंग्स का। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सुनील इस समय खुलकर खेलते हुए। इस बार यह गेंद सीधा बल्ला से खेलने की कोशिश, बल्ले से लगकर पैड से टकराई थी गेंद और विकेट करने की कोशिश। जो मूवमेंट दिख रही है उनकी, जो बल्लेबाजी करने की जो शैली दिख रही है, इससे यही लग रहा है कि कोई भी गेंदों को छोड़ेंगे नहीं और बिल्कुल यहां पर छोड़ने के लिए आए नहीं है। और एक गेंद समाप्त होता हुआ इस ओवर में। दूसरा गेंद राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हुए एलबीडब्ल्यू की अपील, इस बार नहीं बख्शे जाएंगे। अंदर आई थी गेंद, टप्पा खाते ही बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एलबीडब्ल्यू में आउट होकर मैदान से बाहर।
बॉल आई है और इस समय सूर्यकांत तैनात होते हुए नीलेश थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में तब्दीली करवा रहे हैं इस समय, क्योंकि हैट्रिक बॉल है, अगर ऊपर खेलेंगे तो कैच होने की पोजीशन रहेगी। सभी अपने अपने स्थान पर तैनात। नीलेश की अगली गेंद, यानी कि इस ओवर की चौथी गेंद, थोड़ा सा लोअर फुल टच था मिड विकेट के रीजन में, डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करने की कोशिशें नाकाम, गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन चौका। अभी भी इस ओवर में और इस 2 गेंदों पे क्या होती है, क्योंकि चौका आया इस अंतिम गेंदों के ऊपर आया था। अब बचे हुए 2 गेंदों के ऊपर क्या होती है यह देखना होगा। सूर्यकांत, यह गेंद लेग स्टंप्स के ऊपर था, बिल्कुल ही खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, सी बार रेखा पार, चौकार। सर्विस डेकोरेशन लाइट सिस्टम सोनारी, और बिल्कुल उनका ऑनर इस समय स्वयं नितेश अपना काम करते हुए डीजे नितेश के रूप में। परंतु इस समय 1 गेंदों की अभी भी खेल शेष है। 2 गेंदों में 8 रन आ चुका है इस ओवर में। 3 गेंदों में कोई रन नहीं थे, 2 सफलताएं था, परंतु अब 5 गेंदों में इस बार फिर से उसी जगह पर, लेकिन इस बार वहां पर तैनात है खिलाड़ी और अपने आप को संभालते हुए 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए, 2 रन भी पूरे करते हुए, और इसे 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। इस 2 रनों के साथ देखा जाए तो कुल स्कोर 61। क्या बात है, 61, बहुत ही अच्छा स्कोर। जितना बताए थे कप्तान उतना बनाए हैं, लाजवाब यहां पर अनुमान लगाए थे, और जीतने का लक्ष्य 62 रनों का। और सम्माननीय आदरणीय श्री धर्मेंद्र केशव करू साहेबांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत। या साहेब, आपण इथे आल्याबद्दल आपला हार्दिक 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 स्वागत, आणि आपल्याकडून आपल्याला जो काही सहकार्य आहे त्याच्याबद्दल आपले आभार। तसेच अनिस तांडेल अजित के नाम से जाने जाते हैं, एक 50+ के मास्टर स्कोरर हैं। अभी कुछ देर पहले मधुकर हीराजी करू जिनका आगमन हुआ था, 40+ के 50+ के मास्टर स्कोरर थे, उन्होंने आपका जिक्र किया कि अनिस कुठे आहे, पण अनिस आता आलोय, थोड़ा सा उशिरात आलेत, काम पे गए थे। बिल्कुल ही काम भी देखना होता है, मैच भी देखना होता है, सभी चीजों का ध्यान रखनी होती है। इस समय देखा जाए तो 1 इनिंग्स का खेल समाप्त हुई है। दीपेश के द्वारा लेखा जोखा इस समय देखा जाए तो कुल बने हैं 61 रन, 62 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। भूषण मात्र की द्वारा अगर देखा जाए तो नट आउट 20 रन बनाकर रहे थे। अंकुश जिन्होंने 5 रनों का योगदान दिया था, सुनील टकले ने 23 रनों का योगदान दिया, धर्मेंद्र जिनको मौका मिला था खेलने का परंतु पहले गेंदों पर आउट हुआ था, सूर्यकांत ने आते ही 2 चौके लगाए थे और कुल 10 रन बनाकर अपने मैदान के बाहर आए थे, अंतिम ओवर तक नट आउट रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले इनिंग्स की समाप्त हुई है, जब ही शुरुआत होगी दूसरा इनिंग्स तो आपको माइक्रोफोन पर सुनाई देगी हमारे साथी समालोचक मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी सूरज पाटिल। सर्वदा 4 वेद 14 विद्या आणि 34 कलांचा अधिपती बाप्पा माझा गणपती, गणरायाला वंदन करून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होऊन गोरगरिबांचे कैवारी
स्वर्गीय दिवंगत लोकनेते दिवा पाटील साहेबांच्या पवित्र स्मृतीचं अभिवादन करून मी स्वतः सूरज बालकृष्ण पाटील मोठे बोप उरण कारवली बीट्स सोनारी आयोजित या स्पर्धेमध्ये अजय स्मृती चषक 2026 या स्पर्धेमध्ये आपण सहर्ष स्वागत करतोय. जिथे मॅच आपण पाहताय आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील दुसरा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असताना पाहायला मिळेल. एका बाजूला विनो स्पोर्ट्स गावठाण त्यांच्या विरोधात मानकेश्वर उरण केगाव हा संघ फाईट करत असताना पाहायला मिळतोय. चला बॅट्समन लगेच पाठवायच्यात मैदानाच्या आतमध्ये, कारण बरोबर 5:30च्या आसपास या क्रीडांगणावरती आपण जर पाहिलं तर अंधार होतो, कालोख होतो. मग त्या परिस्थितीमध्ये आपण मालिकावीरासाठी पाहिलं तर फ्रीज आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला 9 फुटाची ट्रॉफी, त्यानंतर 6 फुटांची असू दे, त्यानंतर एक 5 फुटांची ट्रॉफी, अशा 3 ट्रॉफ्या तुम्हाला आज या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतात. मग जी सेमीफायनलची मॅच आहे ना, तिच्यामध्ये खूप काही दडलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे त्या ट्रॉफीपर्यंत पोहोचण्याचं एखाद्याचं स्वप्न त्या कालोख्यामुळे दूर न राहावं याच्यासाठी आम्ही सुरुवातीपासून सर्व संघांना विनंती करू, रिक्वेस्ट करू की आपण खेळ लवकरात लवकर सुरू करायचं. आपण जर पाहिलं तर पहिला सामना जिथे चालू असताना पहिल्या सत्रामध्ये टॉस गमावला. या ठिकाणी विनो स्पोर्ट्स गावठाण टीमनं त्यांच्या वाट्याला पहिल्यांदा बॅटिंग आली मानकेश्वर केगाव उरण संघाच्या विरोधात 40+ मास्टर्स, आणि पहिल्या सत्रामध्ये धावसंख्या धावफलकावरती लावल्या 61 आणि 62 धावसंख्येचं लक्ष इथे ठेवलंय. उत्तरार्धामध्ये बॅटिंग करत असताना मानकेश्वर केगाव उरण या टीमच्या दरम्यान. चला मानकेश्वर केगाव टीम, आपण खूप वेळ घेत आहे बघा, आयोजक आम्हाला सूचना देत आहेत वारंवार, कारण मॅच ऑन करा. विनो स्पोर्ट्स गावठाण टीम तुम्हाला फिल्डिंग करत असताना पाहायला मिळेल, जिथे गुणसंख्या लेखक आमच्या सोबत जॉईन झालेत दीपेशजी कडू, आणि त्यानंतर अजित जे तांडेल हे गुणसंख्या लेखक आमच्या सोबत जॉईन झालेत. बॅट्समन सलामीवीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये इन ऍक्शन मध्ये जात असताना पाहायला मिळेल. आपण पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं तर पंडितजींचा आवाज, ज्यांच्या मुखातून सोनारीची कोणतीही स्पर्धा असू द्या त्या स्पर्धेचं उद्घाटन आहे ना ते पंडितजींच्या मुखातूनच होत असतं. चला गेट मोकळा करा, कारण आज आपण जर पाहिलं तर मुलुंड, नवी मुंबई, डोंबिवली, भांडूप, कलंबोली आणि उरण तालुक्यातील 2 संघ असे प्रत्येक तालुक्यामधून असू द्या, प्रत्येक विभागातून आज तुम्हाला संघ या स्पर्धेमध्ये खेळ करत असताना पाहायला मिळतील. जिथे मॅच ऑन होईल गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विनो स्पोर्ट्स गावठाण उरण या संघाकडून गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतील. बॅट्समन सलामीवीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. चला अंपायर्स, त्यांना जास्त वेळ जवळ ठेवू नका, त्यांना दूर करा, कारण जितक्या लवकर आपण मॅच ऑन करू ना सकाळच्या सत्रामध्ये तितक्या लवकर मॅच कव्हर होतील, अन्यथा आपल्याला फार उशीर होईल. मुख्य आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहिलं नीरजजी तांडेल, आदेशजी कडू, रोहितजी कडू, त्यानंतर गौरव कडू, तेजसजी कडू, प्रशांतजी, नितेशजी कडू, त्यानंतर जितेशजी कडू, मनोजजी कडू, जगदीशजी कडू, सुनीलजी कडू, अजिंक्य कडू, जितेशजी तांडेल, आणि त्यानंतर तन्मयजी साक्षात नाईक, असे सर्व मुख्य आयोजक या स्पर्धेचे आपण पाहत आहे. हा साक्षात नाईकचा वाढदिवस आहे, त्याला वाढदिवसाच्या आपण खूप सारे शुभेच्छा देऊया. आणि मॅच ऑन स्ट्राईक वरती बॅट्समन आपण पाहत आहे मानकेश्वर केगाव उरण टीमचे हसुराम घरत. नॉन स्ट्राईक एंडला बॅट्समन जितेंद्र कडू. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज निवृत्ती पाटील. दिगोडे करून ग्रामीण फॉर्मॅट मधून खेळणारा हा खेळाडू. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन हसुराम घरत. सावरकार या ग्रामीण स्तरातून ग्रामीण टीम कडून खेळत असतात, रिप्रेझेंट करत असतात. पहिला बॉल ऑन साइडला खेळून काढला, डीप मध्ये आहे तिथे अंकुश, आणि त्याच्या डोक्यावरून 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन, चौकार.
साठी उतरलोय हे सांगणारा ठोकला बॅट्समन इथे असुराम गरत यांच्या बॅटमधून चौकार. या बॉलवरती चौकार आला. क्षेत्ररक्षकांची विवरणा आपण जर पाहिली तर एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकता अनसाइडला बरोबर लॉंग ऑनला ठेवला आणि एक क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आहेत, त्यांच्या विरोधात हे जाल विणलंय गोलंदाज निवृत्ती पाटीलनं. वन सोल्युशन नवी मुंबई संघ सुद्धा इथे उपस्थित झाला, त्यांचा करूया आपण सहर्ष स्वागत उरण नगरीमध्ये. इथे हा बॉल अंपायर्स इथे अंपायरचा इशारा येतो की हा वाईट बॉल आहे, एक्स्ट्राचे 1 रन्स वाढेल. कनक 11 भांडूप संघ उपस्थित झालाय, त्यांचं सहर्ष स्वागत उरण नगरीमध्ये सोनारी गावामध्ये. धावसंख्या एक्स्ट्राच्या मदतीने जाऊन पोहोचेल 5 वरती. यावेळेसचा बॉल खोलवर पद्धतीचा होता, जिथे डॉट बॉलचे सांगता. एकीकडे आपण चांबो पाहिलं ना, जर 2017 आणि 18चा काल पाहिला तर दिघोडे वर्सेस दापोली हा ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये खूप सामने व्हायचे. त्यावेळेस निवृत्ती पाटीलची आक्रमक शैली आणि अभिजित विश्वजित मात्रेच्या विरोधात ते आउटसाइड ऑफ स्टंपचे यॉर्कर ते मात्र भरपूर चर्चेमध्ये होते. वयोमानानुसार निवृत्ती पाटीलच्या वयामध्ये वाढ झाली, त्याच्यामध्ये त्याच्या गोलंदाजीमध्ये सुद्धा बदलाव झाला. परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. तिथे डॉट बॉल टाकलेत लगातार 2. निवृत्ती पाटीलला संघाची धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावल्या 5 वरती. 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये पॉवर प्ले 1 जिथे निवृत्ती पाटील चांगली कामगिरी करतोय. हा फटका ऑनसाइडला खेळून काढला, तिथे फील्डर डीप मध्ये आहेत तैनात सूर्यकांत होत्या, तिथे 1 रन्स मिळेल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल या एकेरीच्या मदतीनं 6 या धावसंख्येवरती. विनोद स्पोर्ट्स गावठाण म्हटल्यानंतर विनोद शेठ पाटील यांची आठवण होत्या. प्रामाणिकपणे आणि शांतपणे आपल्या स्वतःच्या कर्मावर आणि कर्तृत्वावर विश्वास ठेवून जो माणूस नेहमीच मेहनत घेतो ना, असे विनोद शेठ पाटील यांच्या सुद्धा या स्पर्धेला आणि विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीमला खूप सारे शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं करूया सहर्ष हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 6 धावा. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे या पूर्वार्धातील. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन जितेंद्र कडू सोनारी कडून ग्रामीण फॉर्मॅट मधून रिप्रेझेंट करणारा हा खेळाडू. आज मात्र उरण तालुक्यातील 2 संघ एकमेकांच्या विरोधात फाईट करतायत. हलक्या हातानं सॉफ्ट एंड स्ट्रोक. बॅट्समन जितेंद्र कडू संयम आणि टेम्परामेंट्स या गोष्टींचा अभ्यास करून सोनारी टेनिस क्रिकेट साठी विचारात घेतलं तर 40 वर्षाहून अधिक सेवा केली आणि क्रिकेटला धर्म मानणं हे त्यांनी खूप चांगला आणि अगदी आपण जवळून पाहिलंय. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 7 धावा. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. शेवटचा बॉल बरोबर 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा पार चौकार. या बॉलवरती आपण पाहिलं तर चौकाराला संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 11 या धावसंख्येवरती. धावफलकावरती धावा 11. 62चा टार्गेट आहे. अशा परिस्थितीला 11 धावा म्हणजे येणारे 4 षटकं बाकी असतील उर्वरित अजूनही आणि 51 धावसंख्येचं लक्ष्य इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. यानंतरची मॅच विनर विरोधात विनर म्हणजे याच्यातील विजेता संघ त्यांच्या विरोधात फाईट करेल. एकीकडे कलंबोली टीम माने सरकार कलंबोली टीम. आपण कॅप्टन इथे रिपोर्टिंग करायचे. इथे विनंती केली जाते आदरणीय रवींद्रजी मधुकर मात्रे यांना विनंती केली जाईल की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचंय. गारवली देवी बीट्स आपण जर विचारात घेतलं तर अनेक तरुण एकत्रित येऊन आणि त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली एक नेत्रदीपक आणि भव्य दिव्य अशी ही स्पर्धा. कारण
उरण तालुक्यामध्ये नामांकित बँड पैकी एक बँड आहे ना, तो गारवाली देवी बीट्स या नावानं ओळखला जातो. मग गणपती विसर्जन असू द्या, हल्दी समारंभ असू द्या, वरात असू द्या, त्यानंतर सार्वजनिक नवरात्र उत्सव, या बँडची आणि या ब्रँडची एक वेगळी चर्चा असते. इथे गोलंदाजी मार्कवरती सुनील टकले आले आणि पहिला बॉल त्यांचा आपण पाहिला अतिरिक्त. इथे एक्स्ट्राची 1 रन मिळेल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 12 या धावसंख्येवरती. 12 धावा इथे धावफलकावरती लागत असताना लोवर फुल टॉस होता. अंपायर सिग्नल येतोय की बीमर आहे आणि अनसाइडला हा लॉलीपॉप फुल टॉस वरती ठोकलाय. एका टप्प्यानं चौकार. च्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 17. 5 आल्या. एक्स्ट्राचे 1 रन्स म्हणजे यानंतरचा चेंडू असेल फ्रीट. धावसंख्या धावफलकावरती 17 धावा. आपण पाहताय सोनारी गावाच्या एंडना एकीकडे गोलंदाजी चालू आहे. श्री समर्थ कृपा बैठक सभागृह सोनारीच्या एंडना इथे बैठक चालू आहे. गोलंदाजी चालू आहे. हा फटका फ्रीटचा बॉल, त्याचा पुरेपूर फायदा उठवलाय आणि अंपायर सांगतायत की हा बॉल सीमा रेषापासून थोडा दूर राहिला आणि एका टप्प्यानं बाउंड्री पार गेला. चौकार. तेच मात्र जितेंद्र कडू याने आपल्या बॅटचा पेस ओपन केला आणि त्याच्या विरोधात 2 चौकार ठोकले. यावेळेसचा बॉल साधी सोपी कॅच आणि गोल्डन विकेट मॅचची. बॅट्समन इथे जितेंद्र कडू होईल झेलबा. या स्पर्धेसाठी आपण जर पाहिलं तर प्रशांतजी गणेश कडू यांच्याकडून कूलर देण्यात आले. त्यांचा आपण हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक आभार मानूया. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 21 आणि पहिली विकेट जितेंद्र कडूच्या रूपात लागली. बॅटिंग करत असताना मानकेश्वर केगाव उरण टीमला नवीन बॅट्समन इनट नंबर 3 साठी आकाश आलेत. आज मात्र आपण जर पाहिलं तर कालच्या दिवसामध्ये युवा तारे आणि आता अनुभवी सितारे आजच्या दिवसामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. कारण ग्रामीण फॉर्मॅटचा आजचा लॉस नाहीये. आज मात्र प्रत्येक गावातून, प्रत्येक त्याच्यानंतर विचार केला विभागातून, प्रत्येक तालुक्यातून, प्रत्येक एक आपण जसा हिरा गोला करतो ना, कोलशाच्या खाणीतून जसं सोनं काढावं लागतं सोनाराला, अगदी तसंच हे काम केलं जातं या क्रिकेटच्या मैदानामध्ये. जिथे तालुक्याने गट्टा असतो तिथे तालुक्यातील खेळाडूंना एका ऋणानुबंधाच्या धाग्यामध्ये बांधावं लागतं. हा बॅट्समन आकाश मैदानामध्ये गेला आणि आकाशाला तारे दाखवणारा त्यानं ठोकलाय हाय अँड हँडसम सिक्सर.
20 या ओव्हरमध्ये आपण जर विचारात घेतलं ना, आतापर्यंत 18 धावा खर्च केल्यात. नेक्स्ट बॉल. गती परिवर्तन, गती ओळखू शकले नाहीत, परंतु भूषण मात्र सुद्धा बीट झाले. तिथे मात्र काय घडलं, अंपायर सिग्नल येतोय की हा येतोय वाईट, एक्स्ट्राची 1 रन्स वाढेल, संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल वाईट +1, एकूण मिळतील 2, 29 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत विचार केला 18 रन्स आत्ता आलेत. सुनील टकलेचं हे षटक, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्राच्या धावा, त्याच्यानंतर चौकार षटकारांची बहुचार आणि त्याच्यामुळेच कुठेतरी हे मागडा षटक तुम्हाला पाहायला मिळतंय. 8 धावा आतापर्यंत सुनील टकलेनं एक्स्ट्रा खर्च केल्यात या ओव्हरमध्ये. आता हसुराम घरत भरपूर कालावधीनंतर स्ट्राईक एंडला आलेच. हा बॉल इथे मात्र पायावरती लागला असं प्रशांतजी माली सर सांगतायत. तिथे मात्र डॉट बॉल येईल. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 29. 4 चेंडूचा खेळ संपला आतापर्यंत. पहिला वाईट दुसरा नो. 2 वाईट टाकले, 1 नो टाकले. 2 वाईट +1 नो आलाय या ओव्हरमध्ये. पहिला बॉल व्हाईट आला. दुसरा बॉल नो. बघा तुम्हाला बॉल सांगतो, ऐका इकडे लक्ष केंद्रित असू द्या. पहिला व्हाईट आला, दुसरा नो वर चौकार. 9 वर चौकार आला, त्यानंतर परत चौकार आला. म्हणजे त्यानंतर फ्रीडचा बॉल होता, त्याच्यावरती चौकार आला, तो 1 बॉल काउंट झाला. ओके. त्यानंतर दुसरा चौकार आल्यानंतर विकेट आली. नंतर विकेट आली म्हणजे 2 बॉल झाले. त्यानंतर 6 आला, नंतर वाईट +1. 3 बॉल झाले. त्यानंतर व्हाईट +1 आणि त्यानंतर डॉट बॉल, म्हणजे 4च बॉल झालेत. नेक्स्ट बॉल. लेग साइडला बॉल चाललाय, तिथे मात्र अंकुश टकले हा बॉल फील्ड करतोय. 1 रनची प्राप्ती होईल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 30 या धावसंख्येवरती. 62चं लक्ष आहे आणि 51 हव्या होत्या, त्यातील आतापर्यंत 19 आल्या 4 ओव्हरमध्ये जर विचार घेतला तर. आता मात्र बाकी राहिल्यात येणारे 19 चेंडू बाकी असतील आणि धावसंख्या 32ची गरज आहे. 19 बॉल 32 धावा हे समीकरण, जसे जसे चेंडू टाकले जात आहेत तसं तसं हे समीकरण बदलत असताना पाहायला मिळतंय. बघा, 1च बॉल डॉट आलाय निवृत्ती दादा. व्हाईटला स्ट्राईक रोटेट आले. चला, 3 गुणसंख्या लेखक आहेत, 2 ऑफिशियल अंपायर्स आहेत. नेक्स्ट बॉल, शेवटचा बॉल आहे. इथे हा बॉल डॉट बॉल, षटक नंबर 2 संपेल. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 30. आता येणारे 3 षटक बाकी असतील आणि गरज आहे 32 धावसंख्येची. मी तेथेच बघितलं सध्या, बोरला गेले मला माहिती आहे. तेथेच बघितलं. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 30 धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. आज आपण जर विचारात घेतलं तर 24 लाईव्ह इव्हेंट टीम तुम्हाला काम करत असताना ही संपूर्ण स्पर्धा कव्हर करत असताना पाहायला मिळते. जय माता दी 24 लाईव्ह इव्हेंट हा संघ कालच्या दिवसामध्ये सुपर 3 मध्ये जात असताना पाहायला मिळाला. त्या संघामध्ये आपण जर पाहिलं तर चांबो आणि त्यानंतर संदेश पाटील या 2 नावांची जास्तीत जास्त चर्चा होत असते. परंतु चांबो क्रिकेट हा सांघिकतेचा खेळ आहे, त्याच्यामुळे काल जर पाहिलं तर ऋषभ पाटील हे नाव मात्र बोरले टेनिस क्रिकेटमध्ये चर्चेमध्ये राहिला. हा बॉल ऑनसाइडला येतोय, डीपमध्ये फिल्डर आहेत तैनात. 1 रन पूर्ण झाले आणि 2 धावा इझिली पूर्ण होतील. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचेल
32 या धावसंख्येवरती. कालच्या दिवसामध्ये जो खेळाडू म्हणून खेळ करत होता तो आज तुम्हाला लाईव्ह टीमचा ऑपरेटर टेक्निशियन म्हणून काम करत असताना ऋषभ पाटील पाहायला मिळतोय. काल त्याच्या बॅटमधून तुम्ही 5 बॉल मध्ये 5 6 पाहिले. त्याच्या शारीरिक दृष्टीकडे पाहिल्यानंतर असं वाटत नाही की तो अशा प्रकारची फलंदाजी करेल. जे दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं. अगदी ऋषभ पाटीलचा तोच जलवा आपला पाहायला मिळाला आणि काल त्याची 44 धावांची एक नाबाद आणि विस्फोटक इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. इथे डॉट बॉल आला. आता मॅचकडे कॉन्सन्ट्रेट करूया. तितकीच मॅच इम्पॉर्टंट आहे. जिथे आपण जर पाहिलं तर संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 32-30 धावांची गरज आहे. अंकुश टकले इथे हा बॉल अक्षरशः अंकुश टकलेची फिरकी मैदानाच्या आतमध्ये गिरकी घेत असताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या आता स्थिरावलेली पाहायला मिळेल. 32 धावा. यावेळेस बॉल हवेमध्ये खेळून काढलाय. फिल्डर डाऊन द बॉल आणि कॅचची शक्यता. बॅट्समन होईल झेलबाद. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 32. जिथे मात्र सुनील टकलेच्या षटकामध्ये झपाटून मार दिला होता मानकेश्वर केगाव उरण टीमनं, तिथून मात्र कमबॅक केला अंकुश टकलेच्या या षटकानं. आतापर्यंत अंकुश टकलेने 4 चेंडू फेकले, केवळ धावा खर्च केल्या 2. आता अजूनही 30 धावांची गरज आहे. अंकुश नवीन बॅट्समन वैभव मैदानाच्या आतमध्ये गेलेत. 24 लाईव्ह इव्हेंट टीम तुम्हाला आज ही स्पर्धा कव्हर करत असताना पाहायला मिळते. आपण कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये मेन कॅमेरामॅन दर्शन मोरे यांना पाहताय. त्यानंतर लेग साईडला जो पूर्णपणे क्षेत्र कव्हर करण्याचं काम श्रेयश पाटील करत असताना पाहायला मिळत आहेत. आपण जर चांबो विचारात घेतला ना, हे क्रिकेट खेळत नसतं ती मुलं, परंतु क्रिकेट जे खेळताना त्यांना पडद्यावरती आणणारे हे खरे सितारे आहेत. कारण त्यांचं कौतुक होणं फार महत्त्वाचं आहे. डे नाईट ते काम करत असतात. मग त्यांच्याकडून एखादी चुकी झाली ना, मग जे पाहणारे प्रेक्षक असतात ना, ते अपशब्द वापरायला सुद्धा कमी पडत नाहीत. असा सुद्धा प्रेक्षक मायबा वर्ग राहिलाय. आपण मॅचकडे जाऊया. इथे हा बॉल डॉट आलाय. अंकुश टकलेची गोलंदाजी आहे ना, ती मात्र आज मात्र प्रतिभा संपन्न पाहायला मिळते. अंकुश टकले आपल्या बोटांच्या जादूनं कित्येकांना नाचवला आणि आज तेच काम करतोय. यावेळेस हा बॉल फिल्डर आहे तैनात. पहिले इथे षटक मात्र तिसरा संपेल. सर्वात जलद षटक आजच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर अंकुश टकलेनं संपवलं. त्याच्यामध्ये धावा खर्च केल्या केवळ 2 आणि 1 सफलता बाद केली आणि धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचेल 32 या धावसंख्येवरती. येणारे 2 षटक जिंकण्यासाठी गरज आहे 30 धावांची. डीजे फलकावरती 32, 2 षटक आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे आता 30 धावांची. गुणसंख्या लेखक आपण टेक्निशियन टीमच्या माध्यमातून ऋषभ पाटील यांना पाहता. त्यानंतर आता बहुचर्चित आहे रायगड टेनिस क्रिकेटला आपल्या खेळानं ज्याने एक वेगळी ओळख निर्माण केली. एक लाईव्ह टेक्निशियन म्हणून काम करत होते, परंतु क्रिकेटची आवड, क्रिकेट कधी कोणाला दूर नेत नाही. परंतु चांबो नावाची एक प्रचंड चर्चा आता पनवेल टेनिस क्रिकेट असू द्या किंवा आदर्श पनवेल असू द्या किंवा त्याच्यानंतर पनवेल तालुक्यामधील तालुक्याने गटातील कोणतेही संघ असू द्या, त्याच्यामध्ये चांबोला तुम्ही पाहत असता. इथे हा बॉल अपसाईडला चाललाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे तिथे तैनात सूर्यकांत. 1 रन्स मिळेल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 33 वरती. हार्दिक हिमांशू पांड्या, ज्या हार्दिक हिमांशू पांड्याकडे 300 रुपयाची टेनिस क्रिकेटची मॅच खेळण्यासाठी फी भरायला पैसे नसायचे ना, त्या हार्दिक हिमांशू पांड्याला अनेक मुंबई इंडियन्स चाहते असे अनेक क्रिकेटवीरांनी टॉर्च केलं होतं. त्यानंतर त्याच हार्दिक पांड्यानं 140 कोटी भारतीयांचं स्वप्न पूर्ण केलं. T20 विश्वकप त्यानं जिंकून दिला. त्या हार्दिक पांड्याचा जर्सी नंबर 33. त्यानंतर आता 34 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचले. आता समीकरण येऊन ठेपलंय. येणारे 10 चेंडू आणि 28 ची गरज आहे. 10-28.
हा बॉल प्रशांतजी माली सर सांगतात एक्स्ट्राचे 1 रन्स वाढेल, संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 35 वरती. येणारे 10 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 27 धावसंख्येची गरज आहे. 10 चेंडू 27 धावा. आकाश बाटमधून एक पहिल्या बॉलवरती फटका आला होता, त्या फटक्यांची आता जरूरत इथे. फटका खेचला होता परंतु पाहिजे तसा जोश नव्हता, फटक्यामध्ये ताकद नव्हती. तिथे एकच रन्स मिळेल, संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 36 वरती. गोलंदाजी मार्क वरती तुम्ही धर्मेंद्रला पाहताय. आता 9 चेंडू आणि 26 ची गरज आहे. 9 बॉल 26. यावेळेस बॉल इथे मात्र अपसाइडला येत असताना 1 रन कंप्लीट झाले. केवळ एकेरीने समाधान मानलं जात आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 37. 8 चेंडू आणि आता 25 ची गरज आहे. जिथे दुसऱ्या षटकामध्ये असं वाटत होतं मानकेश्वर केगाव संघ आता झपाट्यानं झपकन या मॅच मध्ये इन झालाय, तो सामना फिनिश करेल 2 ते 3 बॉल ठेवून. सामना भरपूर कडक झालाय. तिथे मात्र आणखीन एक डॉट बॉल आला. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावली आता म्हणूया 37 वरती. येणारे 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 25 धावसंख्येची. 7 बॉल 25. सामना जड झालाय बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. फटका हवेमध्ये आहे, मिस टाइम. धर्मेंद्र स्वतः गोलंदाज, तिथे चेंडू नजर कैदेत आला नव्हता. कॅच डाऊन झाली. षटक नंबर 4 संपेल. 6 चेंडू शिल्लक असतील आणि 24 धावसंख्येची गरज असेल. परंतु त्याआधी माने सरकार कलंबोली संघाचे कॅप्टन आपण रिपोर्टिंग इथे करायचे. प्रशांतजी कडू आमच्या कॅमेरामध्ये इथे कॅच होत आहेत. स्पर्धेच्या मुख्य आयोजकांपैकी एक, त्यांचं करूया सहर्ष हार्दिक स्वागत. 6 बॉल 24. चला बघा, आयवा कॅच कोणताही प्रेक्षक घेईल ना त्या प्रेक्षकाला एक बिर्याणी, एक बिस्लेर आणि एक थंड्याची व्यवस्था आमच्या गारवाली देवी बीट्स सोनारी यांच्या स्पर्धेमध्ये करण्यात आल्या. प्रशांतजी कडू यांच्या माध्यमातून मयूर पाटील आणि अजिंक्य कडू यांच्याकडून करण्यात आल्या. त्यांचं करूया सहर्ष हार्दिक आभार. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 24 धावसंख्येची. 6 चेंडू 24 धावा, 4 मोठे फटके. त्यातला पहिला येईल का? बॅट स्पीड वेगाचा होता आकाशच्या. तो अंकुश टकलेची ही गोलंदाजी. अंकुश टकले 40 वय मर्यादा उलटून गेलाय, परंतु त्याच्या गोलंदाजीची धार आहे ना ती आजही तशीच आहे. आणखीन एक डॉट बॉल. अंकुश टकले म्हणजे गोलंदाजाच्या विरोधात बॅटिंग करणं म्हणजे कठीण काम असतं, फलंदाजी करणं म्हणजे कठीणही बनतं. आणखीन एक डॉट बॉल. अंकुश टकलेचा फॅन्स क्लब बघा इथं चेअरअप करतो आता. 3 चेंडू आणि 24 धावा. सामना होता कुठे, सामना आलाय कुठे? एकीकडे पाहिलं तर मानकेश्वर केगाव उरण इझिली मॅच जिंकेल असं वाटत होतं. तिथे मात्र आता कुठेतरी धावांसाठी संघर्ष करावा तर लागलाच अंकुश टकलेच्या षटकानंतर, आणि सामन्यापासून ते आता खूप दूर राहिलेत, खूप लांब राहिलेत. 2 बॉल 23 ची गरज आहे. इथे हा बॉल आणखीन एक डॉट. शेवटचा बॉल आणि षटक नंबर संपेल इथे 5 आणि मॅच फिनिश. सामना जिंकला विनोस्फोट